निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोध नहीं। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति माया अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह कि प्रकृति माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इसी तरह सगुण ब्रह्म भी किसी जीव के साथ द्वेष वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को न स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देता है, वायु सबको प्राणवायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षणता उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडार ही है। यदि भगवान और उनके विधान की और थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है, कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्वसुहृद है, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षणता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहे तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करे? इसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसीलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय अर्थात निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है, कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसीलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है। गीता 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। इसीलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ करता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यह शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना
ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं और करते भी हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से, भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसीलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों में पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है और न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसीलिए मनुष्यों को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने मनुष्य के जन्म और अपने जन्म अवतार में 3 बड़े अंतर बताए हैं। जानने में, नंबर 1, जानने में अंतर। मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हुए हैं। उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते, पर भगवान जानते हैं। 2, जन्म में अंतर। मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं। 3, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।